हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में चले होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो कि आपके हर एक ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके जो हमारी टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, तो आज हम इसके लेक्चर 8 के बारे में बात करेंगे। और लेक्चर 7 तक हमने इसके पहले देख लिया था, तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ को वहाँ से वॉच कर सकते हैं। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया यहाँ पे कि आवर्त गति क्या होती है। और उसमें यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार से हमने यहाँ पे सवालों को दिया है, आपको समझाया है उसी टाइप से एग्जाम में पूछ ले, तो आपको कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि आवर्त गति क्या होती है। तो ऑप्शन है माध्यमान स्थिति के इधर उधर की गति, या फिर ऑप्शन बी एक निश्चित समय अंतराल में गति बार बार दोहराई जाती है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर यहाँ पे हम आवर्त गति की बात करें दोस्तों, तो देखिए मध्यमान स्थिति के उधर उधर की गति क्या होती है, आवर्त गति होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन बी की एक निश्चित समय अंतराल में गति बार बार दोहराई जाती है, तो ये दोनों बातें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं आवर्त गति के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि सरल आवर्त गति क्या होती है। तो देखिए आवर्त गति और सरल आवर्त गति में दोनों फ़र्क होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मध्यमान स्थिति के इधर उधर की गति, ऑप्शन बी त्वरण विस्थापन अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर इसको हम अल्फ़ा अल्फ़ा समानुपाती माइनस का एक्स लिखे हैं यहाँ पे। और ऑप्शन बी क्या लिखा गया है कि उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सरल आवर्त गति यहाँ पे दोनों होगा, मध्यमान स्थिति के इधर उधर की गति ये भी होती है, और इसमें क्या होता है, त्वरण विस्थापन अनुक्रमानुपाती भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया हमारा। चलिए देख लेते हैं 3 क्या दिया गया है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति है। तो देखिए पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कैसी होती है। तो ऑप्शन ए सरल आवर्त गति, या फिर ऑप्शन बी आवर्त गति, या फिर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सरल आवर्त गति यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए सरल आवर्त गति की परिभाषा ही कुछ अलग थी, जबकि आवर्त गति की यहाँ पे परिभाषा फॉलो हो रही है। क्या थी ये परिभाषा आवर्त गति की, दिखाते हैं फिर से आपको कि एक ही निश्चित समय अंतराल में गति बार बार दोहराई जाती है, और मध्यमान स्थिति के इधर उधर की गति। देखिए यहाँ पे बातें फॉलो हो रही है सूर्य के लिए कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की जो गति होती है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की जो गति होती है, वो एक प्रकार से क्या होती है, आवर्त गति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया हमारा। 4 देख लेते हैं क्या है कि सरल लोलक की गति होती है। देखिए सरल लोलक की गति क्या होती है। तो ऑप्शन ने दे रखा है कि सरल आवर्त गति होती है, ऑप्शन बी आवर्त गति होती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, जो सरल लोलक की गति होती है क्या होती है, यहाँ पे सरल आवर्त गति भी होती है और आवर्त गति भी होती है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, फिर 5 देख लेते हैं क्या है कि समपोषी व्यतिकरण होता है। अब देखिए समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जहाँ दो कला संबंध किरणों का के बीच कलांतर और पथांतर होता है। तो ऑप्शन ए 2n पाई, और यहाँ पे दिया गया n लैंडा, या फिर ऑप्शन बी 2n-1 लैंडा, या फिर 2n-1 लैंडा बाई 2, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पे समपोषी व्यतिकरण की बात करें, जहाँ दो कलर संबंध किरणों के बीच कलांतर और पथांतर जो होता है, देखिए कलांतर यहाँ पे 2n पाई होगा, और पथांतर की बात करें n लैंडा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि विनाशी व्यतिकरण होता है, जहाँ दो कला संबंध किरणों के बीच कलांतर व पथांतर होता है। देखिए विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, और इनके बीच आपको बताना है कलांतर और पथांतर। तो ऑप्शन ए दिया गया 2n पाई, और यहाँ पे n लैंडा, या फिर ऑप्शन बी 2n-1 लैंडा, या फिर 2n-1 लैंडा बाई 2, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण की बात की गई, ना कि समपोषी व्यतिकरण की। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण पूछ रहा है, और इनके बीच का कलांतर पथांतर बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा 2n-1 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n-1 लैंडा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया हमारा। 7 देख लेते हैं क्या है कि समपोषी व्यतिकरण होता है, जहाँ प्रकाश की तीव्रता हो जाती है। अब समपोषी व्यतिकरण कैसा होता है, और जहाँ प्रकाश की तीव्रता हो जाती है, तो ऑप्शन अधिकतम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी,
वो हमारा क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया हमारा। ऐड देख लेते हैं कि विनाशी व्यतिकरण होता है जहाँ प्रकाश की तीव्रता हो जाती है। तो ऑप्शन अधिकतम हो जाएगी या फिर न्यूनतम हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों। अब देखिए यहाँ पे विनाशी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। जहाँ प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, लास्ट में न्यूनतम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि व्यतिकरण में दो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण में दो दीप्त फ्रिंजें होती हैं, उनकी चौड़ाई क्या होती है, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, या फिर ऑप्शन बी दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए व्यतिकरण में दो दीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया है। 10 देख लेते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो इसीलिए लाइक कर दिया करें और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है कि फ्रेजनल द्विप्रिज्म का अपवर्तन कोण रखा जाता है। देखिए फ्रेजनल द्विप्रिज्म का अपवर्तन कोण जो रखते हैं हम यहाँ पे 1 डिग्री से कम रखेंगे, या फिर 90 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, या फिर 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 1 डिग्री से हम कम रखते हैं, तो आपसे ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया हमारा। 11 देख लेते हैं कि व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन ये दे रखा कि दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हो जाएगी, या फिर ऑप्शन बी दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हो जाएगी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई जो होती है दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी के बराबर होती है। अब देखिए व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंजों की पूछ ली है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहीं दीप्त का पूछ लेता तो ऑप्शन ए हो जाता। तो दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया है। आगे देख लेते हैं क्या है कि व्यतिकरण में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई होती है। अब व्यतिकरण में फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई होगी क्या होगी, तो ऑप्शन ए 5 थीटा बराबर लैंडा गुणे डी, या फिर ऑप्शन बी थीटा बराबर लैंडा बाई डी, या फिर ऑप्शन सी थीटा बराबर डी अपान लैंडा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी ही राइट होगा कि थीटा बराबर लैंडा बाई डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया। 13 देख लेते हैं कि फ्रेजनल के द्विप्रिज्म का उपयोग करके कौन सी घटना को देखते हैं। देखिए फ्रेजनल के द्विप्रिज्म का उपयोग करके हम कौन सी घटना को देखते हैं, तो ऑप्शन है व्यतिकरण वाली की, या फिर विवर्तन की, या फिर ध्रुवण की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेजनल के द्विप्रिज्म का उपयोग करके हम यहाँ पे व्यतिकरण वाली घटना को देखते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। 14 देख लेते हैं क्या है कि व्यतिकरण में दो स्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई होगी। तो व्यतिकरण में दो स्लेट के मध्य की अगर बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी अपवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कि जो है हमारी घट जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है कि 10 फैराड धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता होगी। तो अब यहाँ पे देखो श्रेणी क्रम की बात की जा रही है, तो फार्मूला पहले क्या हो जाएगा, तो फार्मूला याद कर लीजिए 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ये हमारा होता है श्रेणी क्रम संधारित्र का फार्मूला। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या बात करें कि 10 फैराड धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पे देखिए कि 1/10 प्लस 1/10 2/10, जब भाग देंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पे देखिए 5 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है 5 फैराड। तो कुछ नहीं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए संधारित्र का श्रेणी क्रम का, जो होता है हमारा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि 10 फैराड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता सी एस का ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऑप्शन है 100 फैराड, ऑप्शन बी 20 फैराड, ऑप्शन सी 5 फैराड, या फिर ऑप्शन डी 1 फैराड। तो अब यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें हम यहाँ पे, तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट होगा 20 फैराड की 10 फैराड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। और इसकी तुल्य धारिता पूछा जा रहा है। तो समांतर क्रम में अगर बात की जा रही है यहाँ पे, तो 1/c नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, c बराबर c1 प्लस
C2 मतलब प्रतिरोध का सारा चीज़ उल्टा यहाँ पे है, जो श्रेणी क्रम में समांतर में चला गया है और समांतर क्रम में श्रेणी में चला आया है। तो C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 10 को जोड़ेंगे तो 20 ही तो आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि विद्युत बल तथा विद्युत क्षेत्र E में संबंध होता है। और विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र E में क्या संबंध होता है, तो ऑप्शन ए दिया गया है कि E बराबर Fg, ऑप्शन बी E बराबर F Q स्क्वायर, ऑप्शन सी F बराबर क्यू ई, या फिर ऑप्शन डी F बराबर क्यू ई स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी F बराबर क्यू ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 19 देख लेते हैं क्या है कि विद्युत फ्लक्स परिभाषित है। तो विद्युत फ्लक्स क्या परिभाषित कैसे है, तो ऑप्शन ए दिया गया विद्युत रेखाओं की संख्या, या फिर ऑप्शन बी एकांक आयतन में विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ऑप्शन सी किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या फिर इनमें से कोई। देखिए विद्युत फ्लक्स जो परिभाषित है यहाँ पे ऑप्शन सी कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। 20 देख लेते हैं क्या है कि यदि धारिता C1 व C2 श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं तुल्य धारिता होगी। तो अभी ये फार्मूला हमने बताया है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने कर ही लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे संधारित जो है C1 C2 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फार्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, आपने हमें अभी आपने बताया इस प्रकार से कि 1/C1 प्लस 1/C2। तो जब यहाँ पे देखिए तो दिया ही नहीं गया, तो कैसे हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे C1 C2 और C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 बराबर C। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी दिख रहा था, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो यही आएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है कि समय नियतांक टाउ का फार्मूला होता है। तो ऑप्शन ए E इंटू सी, ऑप्शन बी इंटू आर, या फिर ऑप्शन सी आर इंटू सी, या फिर ऑप्शन डी क्यू इंटू ई। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि सी बराबर सी वाला क्या है आर इंटू सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है कि यदि धारिताएं C1 और C2 समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं तुल्य धारिता होगी। तो अगर हम यहाँ पे समांतर क्रम की बात करें तो तुल्य धारिता का जो फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे C1 बराबर C2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 22 था। तो 23 क्या है, देखिए कि संधारित्र के आवेशन में संधारित्र के अधिकतम धारा I0 का सूत्र होता है। तो देखिए संधारित्र के आवेशन में संधारित्र में अधिकतम धारा I0 का फार्मूला जो होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है कि ई सी स्क्वायर, ऑप्शन बी आर इंटू सी, ऑप्शन सी ई इंटू सी, या फिर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा ई बाई आर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है कि संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर अधिकतम आवेश Q0 का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए ई स्क्वायर, ऑप्शन बी आर सी, ऑप्शन सी ई सी, या फिर ऑप्शन डी ई बाई आर। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा ए इंटू सी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, और देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 24 हो गया है। तो 25 देख लेते हैं, जो कि हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि किसी बंद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो ऑप्शन है आवेश पर, ऑप्शन बी आवेश से गुजरने आवेश से उस बिंदु की दूरी, या फिर ऑप्शन सी मध्यम पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो ऑप्शन बी आवेश से गुजरने आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, आवेश से उस बिंदु की दूरी को पता लगा करके ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ या फिर इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो आपसे मिस ना होने पाए। और बाकी मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।